Hello guys, myself Mohit Patkar and you guys are watching Triple IQ टेस्ट सीरीज़ एपिसोड नंबर 8। इसके पहले हमारी 7 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप ट्रिपल IQ चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। हर एक टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस होते हैं। उन 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस सीरीज़ में आपको करना क्या है गाइस, एक पेज पे 20 क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है और उनके आगे अपने सॉल्यूशंस लिखना है। मतलब जो आपको ऑप्शंस में से सही लगता है उनको आप लिख दीजिए, ABCD जो भी आपको सही लगता है। और वीडियो के लास्ट में जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आप मैच कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम हफ्ते में एक दिन उन सारे डाउट्स को लेंगे जो 7-8 वीडियो में हमारे हफ्ते में जो आएंगी, उन पे जो भी डाउट्स आएंगे उन सारे डाउट को लेके हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एक कंप्लीट वीडियो में, जिनमें आपके एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, है ना गाइस। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं या गलत होते हैं आपको वीडियो के कमेंट में बताना है और इस टेस्ट सीरीज़ में फुल पार्टिसिपेट करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये टेस्ट सीरीज़ आपको कम्प्लीटली फ्री है, तो लाइक और कमेंट तो डेफिनेटली आप कर ही सकते हैं क्योंकि आपसे कुछ पैसा नहीं मांगा जा रहा है। हमारे लिए तो यही पैसे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट में बताते हैं तो यही हमारे लिए काफ़ी है ना गाइस। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और बात गाइस, इसके पहले जो हमारे टेस्ट सीरीज़ आई थी उनमें मेरी ऑडियो नहीं थी। मुझे लगता था कि साइलेंट वीडियो में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी, मतलब आप अच्छे से कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बट कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि वीडियो साइलेंट है, ऑडियो नहीं है, ऑडियो होना चाहिए, इसीलिए मैं ये ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%, द चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस। इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ रहा है कि अगर लेंथ में 0.1% को 1% से इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में पुट करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको खुद से करना है। अगर आपको अभी भी फिर उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ गाइस अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। नो करंट फ्लो बट बीन टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव। सिंपल क्वेश्चन है, अगर दो चार्ज बॉडीज़ हैं तो कब करंट फ्लो नहीं होगा, ये कंडीशन आपको पूछ रहा है। जब दोनों बॉडीज़ के कैपेसिटी बराबर होगी, या दोनों बॉडीज़ के पोटेंशियल बराबर होंगे, या दोनों बॉडी के चार्ज बराबर होंगे। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए और अपने पेज पे जहाँ भी आप इनके क्वेश्चंस आंसर्स लिख रहे हैं वहाँ पे लिखिए। वीडियो के आखिरी में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, अ 40 watt ट्यूब लाइट is in parallel with the room heater on a main line. What happens when light is switched off? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन सिंपल है, एक 40 वाट का ट्यूबलाइट है जो कि एक हीटर के मतलब रूम हीटर के पैरेलल में मेन लाइन से कनेक्ट है। तो ये पूछ रहा है कि जब लाइट ऑफ होगी, मतलब जब ट्यूबलाइट की स्विच को ऑफ किया जाएगा तो हीटर पे क्या इफेक्ट आने वाला है। ऑप्शन ए द हीटर आउटपुट रिमेन सेम, ऑप्शन बी द हीटर आउटपुट इज लार्जर, द हीटर आउटपुट इज स्मॉलर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको सही क्वेश्चन को, सही आंसर को मार्क करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन एक्ट एज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछता है कि कम्यूटेटर डीसी मशीन में किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिए, डीसी मशीन लिखा हुआ है, ना कि जनरेटर, ना कि मोटर, डीसी मशीन। ऑप्शन ए मैकेनिकल इन्वर्टर, ऑप्शन बी मैकेनिकल रेक्टिफायर, ऑप्शन सी करंट एम्पलीफायर, ऑप्शन डी आइदर ए एंड बी। आपको सही क्वेश्चन को मार्क करना है। ध्यान देखिए क्वेश्चन, देखिए गाइस, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा, है ना गाइस।
ऑप्शन नंबर फिफ्थ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन ए डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी डीसी मोटर, ऑप्शन सी अल्टरनेटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है वो किस डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होता है, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर। सही ऑप्शन को मार्क कीजिए और आखिरी में मैच कीजिए कि आपका ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकेंड और 40 सेकेंड के समथिंग अलॉट किए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इन चारों मोटर्स में से किस मोटर का टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, सिंक्रोनस मोटर, एसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर। इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गाइस अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर सीट में लिखिए इसको। कुछ क्वेश्चंस का टाइमिंग बहुत लंबा हो गया है आई थिंक, देखते हैं इसको अपन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, एज द लोड इज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर। ऑप्शन दिए हुए हैं, रिड्यूस मतलब स्पीड पूछ रहा है इसमें, है ना। जब लोड को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए रिड्यूसेस स्लाइटली, ऑप्शन बी इंक्रीजेस स्लाइटली, ऑप्शन सी इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, ऑप्शन डी रिमेंस कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को भी आई थिंक आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। डीसी शंट मोटर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब आप इक्वेशंस देखते हैं बैक ईएमएफ की, उससे ये ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस। स्टेप्ड कोर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ आयरन, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ऑप्शन सी आयरन लॉसेस, ऑप्शन डी रिलक्टेंस ऑफ द कोर। ट्रांसफार्मर डिज़ाइनिंग का ये क्वेश्चन है गाइज। जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी कोर रेक्टेंगल होती है, सर्कुलर होती है, स्टेप्ड होती है। तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या अचीव करने के लिए कोर को स्टेप्ड कोर रखा जाता है ना गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर का, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको नहीं बनता है, इसमें कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ बेल्डिंग सेट इज। ये पूछ रहा है आपसे कि ट्रांसफार्मर जो होता है बेल्डिंग सेट में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। बेल्डिंग आपने देखी होगी, एसी बेल्डिंग और डीसी बेल्डिंग दोनों होती है। तो एसी बेल्डिंग के केस में हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो वही पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे इन केस ऑफ बेल्डिंग सेट। ऑप्शन नंबर ए है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी बूस्टर ट्रांसफार्मर। जिसने भी बेल्डिंग अच्छे से पढ़ी होगी उसको डेफिनेटली आंसर पता होगा और वो इजीली इसको मार्क भी कर पाएगा। वेल्डिंग का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो गाइज इसको मार्क कीजिए और सॉल्यूशन में मैच कीजिए आप सही करते हैं कि गलत। क्वेश्चन नंबर 10, द ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। ये पूछ रहा है आपसे कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। द वोल्टेज ऑफ सेल डिक्रीजेज, द वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीजेज, ऑप्शन सी वोल्टेज डज नॉट चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब हम उससे करंट ड्रॉ करते हैं तो उसके वोल्टेज लेवल में क्या इफेक्ट पड़ता है। वोल्टेज चेंज होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, या फिर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए और लिखिए अपने आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 11, विच इफिशियंसी ऑफ बैटरी इज़ मोर। इफिशियंसी आपने बैटरी जब पढ़ी होगी, आई थिंक सर ने भी यूट्यूब पे ये पढ़ाई हुई है बैटरी, तो उसमें सर ने सब समझाया होगा कि
कौन सी इफिशियंसी ज़्यादा होती है? बैटरी में दो तीन इफिशियंसी होती हैं, लाइक वॉट आवर इफिशियंसी, एम्पेयर आवर इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी। तो आपको बताना है कि विच इफिशियंसी ऑफ बैटरी इज़ मोर, वॉट आवर इफिशियंसी, एम्पेयर आवर इफिशियंसी, वोल्टेज डज नॉट चेंज, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए और बताइए कौन सी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, एम्पेयर आवर इफिशियंसी ज़्यादा होगी कि वाट आवर इफिशियंसी ज़्यादा होगी। इसी सीरीज में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट्स बेटर टू सिलेक्ट डाइलेक्ट्रिक। हम सबको पता है कि कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करके बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी कितनी होनी चाहिए, मतलब ये आपसे एप्सिलॉन पूछ रहा है। ऑप्शन ए हाई परमिटिविटी, ऑप्शन बी लो परमिटिविटी, ऑप्शन सी परमिटिविटी सेम एज दैट ऑफ एयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही क्वेश्चन को मार्क कीजिए। द डमी कॉइल, क्वेश्चन नंबर 13, द डमी कॉइल इन डीसी मशीन इज यूज टू। आप सभी ने पढ़ा होगा कि डीसी मशीन में डमी कॉइल का यूज़ करते हैं। तो सही ऑप्शन को पिक करिए, किस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं। एलिमिनेट द रिएक्टेंस वोल्टेज, एलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन, ब्रिंग अबाउट मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, मीन्स आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए, या ऑप्शन डी एलिमिनेट हार्मोनिक्स डेवलप इन द मशीन। तो चारों ऑप्शंस को आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को पिक करिए। आपको क्या लगता है कि डमी कॉइल क्यों यूज़ की जाती है डीसी मशीन्स में? अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर्स आर मेनली यूज्ड इन। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर डीसी सेल्फ एक्साइटेड मोटर का एक टाइप है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को। ड्रिलिंग मशीन, एलिवेटर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, नॉट सुटेबल फॉर एनी एप्लीकेशन। चारों ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी एलिवेटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ऑप्शन डी नॉट सुटेबल फॉर एनी एप्लीकेशन। सही ऑप्शन को पिक कीजिए और देखिए आपको क्या लगता है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपको कितना नॉलेज है डीसी मशीन्स का बहुत ही बेसिक कोर्स होता है डीसी मशीन। अगर डीसी मशीन में ही दिक्कत है तो फिर पूरी मशीन में दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन कंसिडरेशन इन डिज़ाइनिंग फीडर्स। इस क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछ रहा है कि फीडर को डिज़ाइन करते समय मेन कंसिडरेशन क्या होता है, मतलब किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑप्शन ए करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी रेसिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसमिशन वोल्टेज। फीडर के बारे में बात कर रहा है गाइस, ध्यान से क्वेश्चन को मार्क कीजिए। और अगर गाइस आपको मेरे बोलने से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में डिस्टर्बेंस होता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव। अंडरग्राउंड सिस्टम में हमें पता है हम केबल्स को यूज़ करते हैं, एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में हम नेक्ड कंडक्टर को या फिर वायर को यूज़ करते हैं, जो कि ACSR कंडक्टर होता है। तो यही पूछ रहा है आपसे कि अंडरग्राउंड सिस्टम में वोल्टेज लेवल पूछ रहा है कि किस वोल्टेज लेवल के अंदर अंदर हम अंडरग्राउंड यूज़ करते हैं, इसके ऊपर अंडरग्राउंड सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन ए 440 वोल्ट, ऑप्शन बी 11 kV, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 66 kV। तो आपको वोल्टेज का लेवल बताना है। सही आंसर को पिक करिए। क्वेश्चन नंबर 17, सेटिंग डेप्थ ऑफ पोल। सेटिंग डेप्थ ऑफ पोल से मतलब होता है कि जब पोल को धरती में गड़ाया जाता है तो कितने पार्ट को ज़मीन के अंदर रखा जाता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ये इरेक्शन का क्वेश्चन है। जब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे गाइस तो उसमें देखेंगे कि पोल माउंटेड सिस्टम, पोल को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसको
उसके क्या बेसिक कंसिडरेशंस होते हैं, क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कंसिडर करके पोल को माउंट करते हैं। ऑप्शन ए 1/4 पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ पोल, ऑप्शन बी 1/5 पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ पोल, ऑप्शन सी 1/6 पार्ट ऑफ पोल, और ऑप्शन डी वन, एक मिनट, ऑप्शन डी है हाफ पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ पोल। सही ऑप्शन को पिकअप करिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, अ मेटालिक सीट सॉरी द मेटालिक सीट इज यूजली मेड ऑफ। जो केबल में एक लेड सीट सॉरी मतलब सीट यूज़ करते हैं, ये सिर्फ लेड सीट भी नहीं होती है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, बट इसका सही ऑप्शन आपको पिक करना है। द मेटालिक सीट इज यूजली मेड अप ऑफ लेड, एल्यूमिनियम, लेड और एल्यूमिनियम एंड नन ऑफ द एबव। देखो गाइस, आधा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो द मेटालिक सीट इज यूजली मेड अप ऑफ, जो केबल होती है, केबल में मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ये मेटालिक सीट का यूज़ किया जाता है। तो आपको सही ऑप्शन को बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोर रिलायबल। डिस्ट्रीब्यूशन के आपने सिस्टम पढ़े होंगे, लाइक रेडियल सिस्टम, ट्री सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल सिस्टम कौन सा होता है। ऑप्शन ए रिंगमैन सिस्टम, ऑप्शन बी ट्री सिस्टम, ऑप्शन सी रेडियल सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी ऑल आर इक्वली रिलायबल। तो आपको रिलायबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा ज़्यादा भरोसेमंद है ना, किस सिस्टम पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन सा सिस्टम हमें ज़्यादा वोल्टेज स्टेबिलिटी देगा, मतलब अनइंटरप्टेड सप्लाई देगा। तो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इन जीआई वायरिंग एंड वाइंडिंग एन एब्रीवेशन ऑफ SWG। तो SWG आपने देखा होगा गाइस कि कोई भी वायर की जो थिकनेस होती है उसको हम मेज़र करते हैं SWG में। तो आपको SWG का फुल फॉर्म बताना है। सिंथेटिक वाइंडिंग गार्ड, ऑप्शन बी सिंपल वायर गार्ड, ऑप्शन सी सिंपल बाइंडिंग गेज, या फिर ऑप्शन डी स्टैंडर्ड वायर गेज। तो बताइए गाइस, SWG का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो सबने पढ़ा ही होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। यही उनका माइंडसेट होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें और क्वेश्चंस को बनाएं। ये आपके सॉल्यूशंस हैं 20 क्वेश्चंस के। आपने अपने सॉल्यूशंस को मिला लीजिए और चेक करिए आपने कितनी गलती की हैं, कितने सही हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। इससे आपके प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम के लिए, और आपको अपने आप में एक सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपका कौन सा एरिया वीक है, आपको किस पे काम करना है। हमेशा हमें लगता है ना कि हमारा तो सब प्रिपेयर है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो यही रियलिटी चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट की गई है। ओके, बाय गाइस।